नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता सुकृत आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कानून की भाषा में आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हर बात। आज का विषय बेहद संवेदनशील, भावनात्मक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या कोई व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर सकता है? ये सवाल लाखों लोगों के मन में है। शादी, तलाक, रिश्ते और कानून के बीच झूलते कई परिवार। आज हम न सिर्फ आईपीसी और कानून की बात करेंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट का ताजा नजरिया और महिला अधिकारों की कानूनी सुरक्षा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम विस्तार से जानेंगे बाननी आईपीसी की धारा 494 और 495 क्या कहती है। क्या बिना तलाक दूसरी शादी हो सकती है? दूसरी पत्नी की स्थिति क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? और अगर आप पीड़ित हैं तो क्या करें? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1956 लागू है। इस कानून की धारा 5 स्पष्ट कहती है कि कोई भी विवाह तभी मान्य होगा जब पति या पत्नी में से कोई उस समय किसी अन्य जीवित व्यक्ति के साथ वैध विवाह में नहीं हो। यानी अगर पहली पत्नी जीवित है और तलाक नहीं हुआ है तो दूसरी शादी अवैध होगी। आईपीसी की धारा 494 द्विविवाह यानी बिगैमी के बारे में बताती है। अगर कोई पुरुष या महिला पहली शादी के रहते दूसरी शादी करता है तो यह कानूनन अपराध माना जाता है। यह एक संज्ञेय अपराध है। इसकी सजा 7 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वैसे अक्सर ऐसे केस पहली पत्नी की शिकायत पर ही दर्ज होते हैं। आईपीसी की धारा 495 के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी को छुपाकर या धोखे से दूसरी शादी करता है तो सजा 10 साल तक की जेल और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। फर्स्ट केस सारला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इस केस में एक हिंदू व्यक्ति ने बिना तलाक लिए इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी की थी। कोर्ट ने कहा, धर्म परिवर्तन करके भी पहली शादी खत्म नहीं होती, दूसरी शादी अवैध है। व्यक्ति को आईपीसी 494 के अंतर्गत दोषी माना गया। केस लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000। कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी हिंदू व्यक्ति पहली शादी को समाप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म में चला जाए। केस कृष्ण गोपाल बनाम स्टेट ऑफ एमपी। व्यक्ति ने दावा किया कि उसने गुपचुप शादी की थी। कोर्ट ने कहा कि विवाह का सत्यापन हो सकता है फोटो, वीडियो, गवाह और सोशल मीडिया के जरिए भी। यार, अब सवाल उठता है, दूसरी पत्नी की स्थिति क्या होगी? अगर दूसरी शादी अवैध है तो दूसरी पत्नी को कानूनी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। उससे मेंटेनेंस यानी भरण पोषण या संपत्ति अधिकार तभी मिल सकते हैं जब वो साबित कर दे कि वह धोखे में रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में दूसरी पत्नी को भी सुरक्षा दी है, खासकर जब वो पीड़िता हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुष को एक से अधिक विवाह की अनुमति है, लेकिन उसे सभी पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार करना होगा। पहली पत्नी की जानकारी और अनुमति जरूरी मानी जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायपूर्वक व्यवहार न होने पर महिला तलाक या संरक्षण की मांग कर सकती है। अगर आप पहली पत्नी हैं और आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है तो आप एफआईआर दर्ज करा सकती हैं आईपीसी 494, 495 के तहत। आप फैमिली कोर्ट में तलाक और मेंटेनेंस की अर्जी दे सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डीवी एक्ट के तहत भी संरक्षण मांग सकती है। साथ ही आप चाइल्ड कस्टडी और भरण पोषण की मांग भी रख सकती हैं। वह बहुत लोग सोचते हैं कि
कानूनी शादी तो सिर्फ कागज पर होती है, बाकी तो चल जाता है, लेकिन ये गलत है। लिव इन रिलेशन और शादी में कानूनी फर्क होता है। शादी का रजिस्ट्रेशन न होना उसे अवैध नहीं बनाता, पर हाँ, इससे आपके सबूत कमजोर हो सकते हैं। अब कोर्ट सोशल मीडिया, फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और चश्मदीद गवाह, इन सबको मान्यता देती है। तो साथियों, आपने आज विस्तार से जाना पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। आईपीसी 494 और 495 के तहत सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर अपराध माना है। महिलाओं को अब कानून से सुरक्षा और न्याय दोनों मिलते हैं, और अगर आप पीड़ित तो अगर ये जानकारी आपको सही लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शायद ये किसी बहन, बेटी या माँ को न्याय दिला सके। क्या आप या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है? क्या आपको लगता है कि आईपीसी 494 की सजा और सख्त होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस जानकारी में कौन सी बात सबसे ज्यादा काम की लगी। धन्यवाद। मैं अधिवक्ता सुकृत मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक कानून को जानिए, समझिए और न्याय की रोशनी फैलाइए।